बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आल बाग फोर्सेस। स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम केमिस्ट्री एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे वो सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चलें एमसीक्यूज को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, ब्रोमीन इज इन विच ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे पास जो ब्रोमीन एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप में है। तो स्टूडेंट, जो ब्रोमीन है हमारे पास 17 नंबर ग्रुप में है। अगर कोई आपसे ब्रोमीन के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का पूछे तो आपने उसको बताना है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 35 है, जबकि इसका एटॉमिक मास 79 है। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर। यानी स्टूडेंट्स, नीचे दिए गए ऑप्शन में हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं। ऑप्शन ए है ऑल गैसेस, ऑप्शन बी है ऑल मेटल्स, सी है ऑल नॉन मेटल्स एंड डी है ऑल मेटलाइट्स। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये हमारे पास तमाम मेटल्स है। अब स्टूडेंट्स, जहन में ये क्वेश्चन राइज होता है कि मेटल्स होते क्या है। तो स्टूडेंट्स, मेटल्स हमारे पास वन हम इन एलिमेंट्स को कहते हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उसको हम कहते हैं मेटल्स। अब हम इसके एक एग्जांपल को समझ लेते हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर है 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अगर हम देखें तो फर्स्ट शेल में उसके आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास सोडियम एक मेटल है। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा, अलोंग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज। यानी नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा चीज पीरियड में डिक्रीज होता है। ऑप्शन ए है एटॉमिक रेडियस, बी है आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट्स, जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। जो स्टूडेंट, ये बकाया जो 3 टर्म्स है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नीचे दिए गए एमसीक्यूज में मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इधर हम एटॉमिक रेडियस को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज है हमारे पास है न्यूक्लियस और एज यू नो कि न्यूक्लियस पर हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसमें मैं शेल्स बना लेता हूँ। ये हमारे पास हो गया के शेल, ठीक है, यह हो गया एल शेल। तो स्टूडेंट्स, एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, इन दोनों के दरमियान ये जो रास्ता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। एक दफ़ा फिर समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये उसके शेल्स है, ठीक है। लेट सपोज एल हमारे पास आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। इसके जो आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो न्यूक्लियस है, इनके दरमियान ये जो रास्ता है, इस ये जो फासला है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। और पीरियड में हमारे पास एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। एमसीक्यूज नंबर 4 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन हैज द लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमें हेलोजेंस दिए गए हैं, इसमें सबसे लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। स्टूडेंट, जब एक कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो दो एलिमेंट्स होते हैं, दो एटम्स होते हैं। जिस तरह अगर मैं मिसाल दूं आपको HCl का, अगर इसके दरमियान ये दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेयर हुए हैं, ठीक है, और अगर क्लोरीन इसको अपनी तरफ खींचता है, इस शेयर पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इस इलेक्ट्रॉन के उधर जाने को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शिफ्ट। यानी ये एक हमारे पास एक एटम की ऐसी टेंडेंसी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम की हमारे पास एक ऐसी टेंडेंसी है जो शेयर पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। अब सुन, नीचे दिए गए हेलोजेंस में हमारे पास आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारा, फोर्थ एंड फिफ्थ
पीरियड ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। यानी स्टूडेंट जो हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है पीरियोडिक टेबल के, इसको हम क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। स्टूडेंट जो हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ये किस चीज़ के बेस पे बनाया गया है? तो स्टूडेंट्स ये ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। अच्छा स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 7 है हमारा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स एफिनिटी कहते हैं चाहत को। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास है एक एटम का न्यूक्लियस और ये उसका है एक शेल। स्टूडेंट्स एज यू नो कि जो न्यूक्लियस होता है इस पर हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब होता क्या है, एक एटम चाहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके आउटर मोस्ट शेल में ऐड हो जाए, और जब ये इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में ऐड होता है तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करता है खुशी की वजह से, और इस एनर्जी के रिलीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके कहते हैं? जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में ऐड होता है, ठीक है, तो वो एटम हमारे पास कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और उस एनर्जी के रिलीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यू नंबर 8 है हमारा, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट जो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई है एलिमेंट्स की, ये पीरियोडिक टेबल में इसके साथ क्या होता है? इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, डू नॉट चेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ ग्रुप। तो स्टूडेंट्स इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। यानी जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है। स्टूडेंट्स अब एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होते हैं, तो जब नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होंगे तो एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होंगे। लेट्स सपोज ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये उसका के शेल है और ये उसका एल शेल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने पहले भी बता दिया था कि जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके दरमियान जो रास्ता है इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस। इसमें हमारे पास दो शेल थे। अब अगर इस साइड में मैं दूसरा एक एटम ले लूँ, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका के शेल है, ये उसका एल शेल है और ये उसका एम शेल है, ठीक है। एम शेल क्यों नहीं बन रहा, ये उसका एम शेल है, ठीक है। अब देखिए इधर हमारे पास हो गए तीन शेल्स, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना ज़्यादा रास्ता है, और ये जो रास्ता है इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियाई। तो जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होंगी। एमसीक्यू नंबर 9 है हमारा, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम आयोनाइजेशन एनर्जी को समझ लेते हैं, देन हम स्टेटमेंट को देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट आयोनाइजेशन एनर्जी के मुताबिक गलत है। स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा लेता हूँ। लेट्स सपोज, आप सपोज करें ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस, ये हमारे पास हो गया उसका एक शेल। स्टूडेंट्स हमारे पास शेल में होता क्या है, उसमें हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन शेल एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। अब स्टूडेंट्स अब अगर आप चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस शेल से बाहर निकाल लूँ मैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो वो स्टेटमेंट है इट डिक्रीज इन पीरियड्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में गलत है कि ये पीरियड में डिक्रीज होती है। एमसीक्यू नंबर 10 है हमारा, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने ऊपर समझा दी थी कि हमारे पास न्यूक्लियस है, ये उसका शेल है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोशन में ऐड हो जाए, और एटम को बहुत खुशी होती है कि जब उसके आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो ये जो हमारे पास एटम है ये कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और इस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब स्टूडेंट्स के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है इट डिक्रीज इन ग्रुप, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे केमिस्ट्री के एमसीक्यूज।
उम्मीद करता हूँ आपको इन एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी, और अगर इन एमसीक्यूज़ में मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।